जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 71 और प्रैक्टिस सेट नंबर 72। डेली 60 क्वेश्चन 100 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट करेंगे। 3000 क्वेश्चन 100 प्रैक्टिस सेट के अंदर। अगर आपने पहले वाले नहीं देखे तो प्लेलिस्ट के अंदर पड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स और डेली सुबह 9:30 बजे आपको ये प्रैक्टिस सेट देखने को मिलती है। और 3 क्लास लाइव 8 से 9 और 9 से 10 और 10 से 11। 8 से 9 मैथ और रीजनिंग की, 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। 3 क्लास लाइव चलती हैं। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो 88 130 58 810 इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे। 100 रुपये के अंदर आपको 7 सब्जेक्ट की PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। कितने सब्जेक्ट की? 7 सब्जेक्ट की PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप कर लेना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी PDF भेजी जाती हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कौन से जिले में है? तो हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी है गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर A करेक्ट रहेगा। राज्य योजना आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? राज्य योजना आयोग, राज्य के अंदर जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसके लिए जो आयोग होता है उसके जो चेयरमैन होते हैं उसके मुख्यमंत्री होते हैं। और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भारत के कौन से राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भारत के हरियाणा राज्य के अंदर गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट रहेगा। हरियाणा का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन से भाग में होती है? हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट रहेगा। पानीपत के अंदर थर्मल प्लांट जो है उसकी उत्पादन अक्षमता जो है कितनी मेगावाट की है? 1367.80 मेगावाट। ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नृत्य हरियाणा से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित बिहू, यक्षगान, गिद्दा या बाउल? तो कौन सा है? गिद्दा, यानी कि ऑप्शन नंबर B करेक्ट रहेगा, गिद्दा। नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रसिद्ध चांद तारा महिलाओं के लिए बनाया गया घाघरा किस कपड़े का बना होता है? खद्दर का बना होता है। C ऑप्शन करेक्ट रहेगा। HSIDC की फुल फॉर्म पूछी है। HSIDC की फुल फॉर्म क्या होगी? हरियाणा स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हरियाणा स्टेट इनकम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर B, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर B करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद और फरीदाबाद। तो राइट ऑप्शन रहेगा फतेहाबाद जिला गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर C रहेगा। कौन सा जिला हिसार मंडल से संबंधित नहीं है? भिवानी, जींद, पानीपत या फतेहाबाद? तो राइट ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन नंबर C, हिसार मंडल के अंतर्गत पानीपत जिला नहीं आता है। भिवानी आता है, जींद आता है, फतेहाबाद आता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे, यानी कि हेमू? कौन से जिले से संबंध रखते थे? रेवाड़ी जिले से संबंध रखते थे। C ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किस शहर का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है? मेरे दोस्तों, गुरुग्राम शहर का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया। B ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राज्य के कौन से जिले में मंडलों की संख्या, राज्य के किस मंडल में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? राज्य में कौन से जिलों में कौन से मंडल में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो मेरे दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आना चाहिए? बहुत सारे बुकों के अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ मिलता है। हरियाणा राज्य के किस मंडल में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? यहाँ पर कुछ बुक के अंदर आपको गुरुग्राम मिलेगा और कुछ बुक के अंदर आपको हिसार भी दिया हुआ मिलता है। तो मेरे दोस्तों आपको बताना है कि हरियाणा राज्य के किस मंडल में, तो आपने कौन सी बुक से पढ़ा है कि कौन से मंडल में सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए वर्तमान के हिसाब से रोहतक आ जाएगा। रोहतक में मेरे दोस्तों 5 जिले शामिल हैं रोहतक मंडल के अंदर। कौन कौन से हैं? रोहतक है, झज्जर है, सोनीपत है, भिवानी है और मेरे दोस्तों चरखी दादरी है।
कौन से हैं? चरखी दादरी हैं। अगर पूछा जाए वर्तमान में हरियाणा के अंदर कितने मंडल हैं, तो हरियाणा में वर्तमान में 6 मंडल हैं, 6 मंडल हैं। तो गुरुग्राम में तो मेरे दोस्तों 3 ही आते हैं, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। हिसार में आते हैं मेरे दोस्तों फतेहाबाद, जींद, हिसार और सिरसा, 4 आते हैं। रोहतक में 5 आते हैं, करनाल में 3 आते हैं, करनाल, पानीपत और कैथल। अंबाला में अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर, 6 मंडल हैं। अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और करनाल, भाई 6 मंडल हैं इसके अंदर मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, श्री कृष्णा संग्रहालय हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिला, ऑप्शन नंबर ए। माधोगढ़ की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? माधोगढ़ की पहाड़ियां कौन से जिले में स्थित हैं? महेंद्रगढ़ जिले में, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। सुशील कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन से खेल में विश्व रिकॉर्ड बनाया था? कौन से खेल में बनाया था? राइट ऑप्शन रहेगा रेसलिंग में, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कौन से जिले के अंदर स्थित है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र के अंदर है, भोर सैदान कुरुक्षेत्र। बठिंडा रेवाड़ी रेल मार्ग पर कौन सा शहर स्थित है? बठिंडा रेवाड़ी रेल मार्ग पर कौन सा शहर स्थित है? भिवानी शहर स्थित है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? राइट ऑप्शन रहेगा सरस्वती शुगर मिल है यमुनानगर के अंदर। निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध हस्ती हरियाणा से संबंधित हैं? हरियाणा से संबंध रखने वाली हस्ती हीरा सिंह भी हैं, बाबू दयाल शर्मा भी हैं, कल्पना चावला भी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ब्लू बर्ड झील कहां पर स्थित है? ब्लू बर्ड झील है हिसार जिले के अंदर, बी ऑप्शन रहेगा। हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी किसे बनाया था? हर्षवर्धन ने भारत में अपनी राजधानी थानेश्वर नामक शहर को बनाया था। हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? तो वर्तमान में 90, 93 मेरे दोस्तों कौन सा भी नहीं है। वर्तमान में हरियाणा में 94 तहसील हैं, 6 मंडल हैं, 22 जिले हैं मेरे दोस्तों, 80 उपमंडल हैं। उपमंडल पूछे 80 हैं, उप तहसील पूछे 49 हैं, खंड पूछे 143 हैं, कस्बे पूछे तो 154 है। ठीक है, तो 94 तहसील हैं, 94। हरियाणा के कौन से शहर को विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां वैज्ञानिक उपकरणों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? विज्ञान नगरी के नाम से अंबाला जिले को जाना जाता है। टेक्सटाइल और कॉरपोरेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? टेक्सटाइल और कॉरपोरेट के लिए हरियाणा का पानीपत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। गेहूं उत्पादकता में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो मेरे दोस्तों हरियाणा का चौथा स्थान है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। मक्का उत्पादन में जिलों को घटते हुए क्रम में आपको बताना है। मक्का उत्पादन में जिलों का घटते हुए क्रम में आपको 27 का बताना है कि घटते हुए क्रम में कौन सा होगा। घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में बताना है, घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा तो पंचकुला में पहले नंबर पर। ठीक है, दूसरे नंबर पर आएगा अम्बाला, और दूसरे नंबर पर आएगा अम्बाला, और मेरे दोस्तों फिर आएगा सोनीपत, और फिर आएगा ये, यानी कि फिर पहले नंबर पर पंचकुला, दूसरे नंबर पर अम्बाला, और फिर सोनीपत, और फिर मेरे दोस्तों रोहतक। तो 1342 आना चाहिए, 1342। तो 1342 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण समाचार समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए जगाधरी, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्वदेश दर्शन के रचयिता का नाम क्या है? स्वदेश दर्शन के रचयिता का नाम है राम प्रताप। क्या नाम है? राम प्रताप। जो उत्पादन में जिलों को घटते हुए क्रम में बताना है, घटते हुए क्रम में बताना है, सबसे ज्यादा बताना है, घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो मेरे दोस्तों अगर बात करें तो जो उत्पादन में हिसार सबसे कम है, और पहले नंबर पे आता है भिवानी, यानी कि 4 नंबर वाला पहले आएगा, पहले नंबर पे आएगा भिवानी, दूसरे नंबर पे आएगा सिरसा, तीसरे नंबर पे आएगा झज्जर, चौथे नंबर पर हिसार। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 41-32। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है 72। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो क्लास को लाइक कर दो मेरे दोस्तों, क्लास को शेयर कर दो, और पीडीएफ के लिए फटाफट से इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लो भाई। बाद में एग्जाम आ जाएगा तो फिर उसको नहीं पढ़ पाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मात्र 100 रुपये के अंदर 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको भी ज्वाइन कर लो। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री का नाम बताना। पहले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, दूसरे मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी घग्गर का विलय कहाँ पर होता है? हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी घग्गर का विलय कहाँ पर होता है? राइट ऑप्शन रहेगा राजस्थान के रेगिस्तान में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके मध्य में लड़ी गई? 1526 में पहली लड़ाई, 1556 में दूसरी लड़ाई लड़ी गई, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, हेमू और बैरम खां के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। विजेंद्र सिंह बेनीवाल किस खेल से संबंध रखते हैं? विजेंद्र सिंह बेनीवाल मेरे दोस्तों रखते हैं बॉक्सिंग से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किसने 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स रेसलिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो राइट ऑप्शन रहेगा सुशील कुमार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन है? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का नाम है, तो मेरे दोस्तों अभी तो बदल गए हैं भाई, वाइस चांसलर अभी वर्तमान में बदल गए हैं। आपको करंट अफेयर्स भी करवा रहा हूं मेरे दोस्तों। वर्तमान में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार के वाइस चांसलर कौन है? मैंने आपको करंट अफेयर्स इसलिए बोलता हूं, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, डेली सुबह 6 बजे मेरे दोस्तों इंडिया करंट अफेयर्स। तो आपको ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स के अंदर करवाया है। नरसी राम बिश्नोई कौन है मेरे दोस्तों? नरसी राम बिश्नोई वर्तमान में गुरु जम्बेश्वर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के चेयरमैन है, यानी कि चांसलर हैं। कौन है? नरसी राम बिश्नोई, डॉक्टर नरसी राम बिश्नोई। अपने मन के अंदर बैठा लो, कौन है? डॉक्टर नरसी राम बिश्नोई हैं। नेक्स्ट बताओगे, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं? नाम है देवीलाल चौधरी, देवीलाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। एशियन गेम्स 2010 में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विकास कृष्ण यादव किस खेल से संबंध रखते हैं? बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं विकास यादव। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट है, अंबाला मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? अंबाला मंडल में मेरे दोस्तों रेवाड़ी नहीं आता है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे भाई, पंडित रामकृष्ण व्यास कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं? राइट ऑप्शन रहेगा हरियाणवी संभाग। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख कौन है? डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं गुरमीत राम रहीम। नेक्स्ट, 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहां पर रुके थे? डी ऑप्शन गुरुद्वारा नाडा साहिब। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला वैसे तो मेरे दोस्तों फरीदाबाद है, और फरीदाबाद के बाद जिले का जो छोटा जिला है वो है पंचकुला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, पंचकुला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन के हिसाब से घग्गर नदी बहती है, घग्गर नदी है क्या? दोनों हमेशा बहने वाली, ये पता नहीं क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, घग्गर नदी एक मौसमी नदी है। कैसी नदी? मौसमी नदी। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 में लड़ी गई। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा की प्रमुख नदियां पूछी है, कौन कौन सी हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं? यमुना, घग्गर, सतलुज, यमुना, गंगा, सतलुज, यमुना, गंगा। तो हरियाणा की मेरे दोस्तों प्रमुख नदियों का नाम है यमुना और घग्गर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। हरियाणा में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाले जिलों का क्रम अनुसार बताना है। तो हरियाणा में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाले जिलों का क्रम जींद, करनाल और पानीपत। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, जींद, करनाल और पानीपत। नेक्स्ट बताओगे जल्दी से, हरियाणा साहित्य भारत में लोकप्रिय नहीं हुआ है, यानी कि एक आपको अभिकथन ए दिया गया, एक कारण दिया गया है। तो आपको बताना क्या दोनों सत्य हैं, या केवल ए सत्य है, या दूसरा सत्य है, कोई भी सत्य नहीं है। तो बताना कि हरियाणवी साहित्य भारत में लोकप्रिय नहीं हुआ। क्या हरियाणवी साहित्य भारत के अंदर लोकप्रिय नहीं हुआ? बताओ। अभिकथन, हरियाणवी साहित्य का कोई यथोचित दस्तावेजीकरण नहीं हुआ है। बिल्कुल ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणवी साहित्य भारत में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हरियाणा साहित्य का कोई यथोचित दस्तावेज नहीं है। नेक्स्ट बताओगे,
और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी है? स्पष्टीकरण का मतलब है कि हरियाणा साहित्य का कोई यथोचित दस्तावेजकरण नहीं है, इसलिए हरियाणा साहित्य भारत में लोकप्रिय नहीं हुआ। तो आर जो है इसका ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो मेरे दोस्तों मारकंडा नदी यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मानेसर के अंदर है, बी ऑप्शन रहेगा। अंतरिक्ष यात्री या रानी, अंतरिक्ष यात्री लिख दो। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला कौन से जिले से संबंध रखती हैं? करनाल जिले में उनका जन्म हुआ, सी ऑप्शन। मारुति सुजुकी का भारत में पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? मेरे दोस्तों राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम के अंदर। कहां पर स्थापित किया गया? गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन से शहरों को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन से शहरों को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है? पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़। पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सभ्यता सरस्वती सिंधु सभ्यता हरियाणा में कहां पर पाई गई? सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सभ्यता सरस्वती सिंधु सभ्यता हरियाणा में कहां पर पाई गई? मिथ्यातल, हांसी, बनावली या राखीगढ़ी? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी के अंदर, डी ऑप्शन रहेगा। वह कौन सी नदी है जो शिवालिक की निचली पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है? नाम है मारकंडा नदी, जो शिवालिक की निचली पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। अंबाड़ा की जोराबाई किस क्षेत्र में चर्चित हुई? अंबाड़ा की जोराबाई किस क्षेत्र में चर्चित हुई? राइट ऑप्शन रहेगा अभिनय, अभिनय। अंबाड़ा की जोराबाई अभिनय यानी कि एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा की शहरी मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है? तो कितनी है मेरे दोस्तों? ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार है। कितनी हरियाणा की शहरी मृत्यु दर? 5.3%। राजा रोहतास बर्मू ने किस शहर की स्थापना की थी? भाई राजा रोहतास का नाम रोहतक के ऊपर पड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। रोहतक का नाम रोहतास राजा ने इसकी स्थापना की। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का शुभारंभ कब हुआ? राष्ट्रीय गोकुल मिशन का शुभारंभ 16 जुलाई 2015। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। साक्षरता दर की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? हरियाणा का भारत में 15वां स्थान है। तो यहाँ पर आपके 2 प्रैक्टिस सेट की समाप्ति हुई। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन करेंगे और इस नंबर के ऊपर फटाफट से व्हाट्सअप कर लेंगे, देरी नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है, पास में है। पीडीएफ आपको 7 सब्जेक्ट की प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर भाई।